आप देख रहे हैं आवाज समाचार और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले सस्ते कर्ज के साथ। और अब आपके कर्ज की ईएमआई कम होगी। घर और कार खरीदना आपको अब कम ब्याज पर लोन मिलेगा। घटती मांग से बस इंडस्ट्री को सस्ते कर्ज का बूस्टर मिलेगा। रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने रेपो रेट में 0.25% की कटौती करके सबको खुश कर दिया है। The MPC voted to reduce the policy rate by 25 basis points while maintaining a neutral stance. Going forward, the Reserve Bank will continue to watch the evolving macroeconomic situation and shall act in time and act decisively. With the inflation outlook remaining benign, the RBI will address the challenges to sustain growth of Indian economy while ensuring price stability on an enduring basis in pursuance of its mandate in the Reserve Bank of India Act. और ब्याज दरों में कटौती के बाद आरबीआई ने 11 अतिरिक्त ऐलान किए, जिसके तहत बैंकों में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए अतिरिक्त 2% एसएलआर देने की व्यवस्था की है। We have allowed an additional 2% of SLR to be reckoned as level 1 high quality liquid assets for the purpose of computing the LCR of banks. While this move will harmonize the liquidity requirements of banks with LCR, it will also immediately release additional liquidity for lending by the banks. लेकिन इस बार की पॉलिसी में आरबीआई गवर्नर से आगे के लिए नरमी के संकेत मिले हैं और डर ये था कि कमजोर मॉनसून की आशंका के बीच शायद ये रुख थोड़ा सा सख्त हो सकता है। और इसी पर सवाल किया सीएनबीसी आवाज के बैंकिंग एडिटर प्रदीप पंड्या ने, जिसके जवाब देते हुए आरबीआई गवर्नर ने कहा कि सभी तरह की चुनौतियों और जोखिमों को ध्यान में रखकर ये पॉलिसी बनाई गई है। पॉलिसी पे मेरा सवाल यह था कि आपकी जो मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट है उसमें ये लिखा है कि आप एज्यूम कर रहे हैं नॉर्मल मानसून होगा। अब जो स्काईमेट का फोरकास्ट आया है कि शायद 93% बारिश होगी, एल नीनो हो सकता है, ये बात आपके स्टेटमेंट में भी थी। अगर ऐसा होता है तो आपके आज के प्रोजेक्शंस जो हैं ग्रोथ और इन्फ्लेशन के, उस पर कितना असर होगा, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आपके स्टेटमेंट में और रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि फूड ग्रेन काफी सरप्लस है और तमाम चिंताओं के बाद भी फूड इन्फ्लेशन अभी भी आप नीचे देख रहे हैं, तो आपका आज का फोरकास्ट कितना बदलेगा अगर स्काईमेट के फोरकास्ट के मुताबिक बारिश कम होती है तो? देखिए, वेदर फोरकास्ट के बारे में तरह तरह की फोरकास्ट आए हैं। हमने ये भी देखा है कि ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज, जो मेट्रोलॉजिकल अथॉरिटी है, उनका जो फोरकास्ट है उसके हिसाब से शायद नॉर्मल या अच्छा मानसून रहेगा। और एक तरफ स्काईमेट का रिपोर्ट आप जो कह रहे हैं कल आया है, तो इसीलिए हमारा जो एमपीसी का जो डेलिबरेशन है, इसमें सारे रिस्क फैक्टर्स आर टेकन इनटू अकाउंट। ऑल रिस्क फैक्टर्स, ऑल अपसाइड्स एंड डाउनसाइड्स, सारे ऑल दिस फैक्टर्स हैव बीन टेकन इनटू अकाउंट। और उसके बाद जो एमपीसी का डिसीजन लिया गया है टू कट इंटरेस्ट रेट्स बाय रेपो रेट्स बाय 25 बेसिस पॉइंट्स, एंड जो मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंड्स है उसको न्यूट्रल में मेंटेन किया जा रहा है। और मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन का कहना है कि ग्रोथ और महंगाई को लेकर कोई चिंता की बात नहीं है। बैंक क्रेडिट ग्रोथ में बढ़त हुई है, जिससे मंदी को लेकर कोई संकेत नहीं मिला है। Inflation forecast, actually inflation I think is has been doing has been trending low, so I don't see any concerns on this front at all. As I said that these are if you look at some of the other parameters, bank credit has picked up significantly, fixed capital formation is sort of has now gotten up from its trough. So when you put together all the different numbers, I don't think there's anything that we have to be concerned. और ब्याज दरों में कटौती का पीएचडी सीसीआई के चीफ इकोनॉमिस्ट एसपी शर्मा ने स्वागत किया है। उनके मुताबिक जून की पॉलिसी में भी रेपो रेट में कटौती की गुंजाइश है। पीएचडी सीसीआई के चीफ इकोनॉमिस्ट एसपी शर्मा से खास बातचीत की आवाज संवाददाता दीपाली नंदा ने। आरबीआई ने 25 बेसिस पॉइंट रेट कट किया है, किस तरह से देखते हैं? 25 बेसिस पॉइंट कट होना इंडस्ट्री के लिए और डिमांड को स्पर करने के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि पहले भी आरबीआई ने 25 पैसे से कट किया था, 25 बेसिस पॉइंट से कट किया था। तो अभी इसी संदर्भ में इसका सीधा असर जो है डिमांड के ऊपर पड़ेगा। डिमांड और बूस्टअप होगी और इकोनॉमिक ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है जो और एक्सपेंड होगी। इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो अभी काफ़ी ईज आउट दिख रहे हैं हम इस मोर्चे पर। आपको लगता है कि इसका क्या असर
पड़ेगा इस कदम का इन्फ्लेशन पर? रेपो रेट कट करने का इसके ऊपर कोई खराब असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन अगर थोड़ा बहुत बढ़ भी जाता है तो ये ज़रूरत से ज़्यादा गिरा हुआ था। तो हम समझते हैं कि इन्फ्लेशन की कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है कि इन्फ्लेशन बियॉन्ड कंट्रोल हो, क्योंकि ऐसे मेजर्स लिए जा चुके हैं कि इन्फ्लेशन के वापस उस ट्रैजेक्टरी में, हायर ट्रैजेक्टरी में जाने की कोई आशा नहीं है। इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा। खासकर जो एवरेज इन्फ्लेशन है वो पूरे साल के लिए 4% से कम ही रहेगा। तो आरबीआई के लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि जो रेपो रेट रिड्यूस किया है वो एक सराहनीय कदम है, और आने वाले टाइम में कुछ और गुंजाइश भी बन सकती है जो जून की पॉलिसी आएगी। सर, अगर हम जिस तरह से हमने देखा कि इससे पहले भी रेट कट किया गया और अब भी 25 बेसिस पॉइंट घटाए गए, तो बैंक्स को अब कहा जाए कि ज़रूरत है कि ये जो रिलैक्सेशन है वो ये कंज्यूमर्स पर भी पास ऑन करें? देखिए, कई सालों से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये लगातार निर्देश देते आए हैं कि जो पॉलिसी ट्रांसमिशन है वो बहुत इफेक्टिव होना चाहिए, लेकिन कुछ कमी बैंक्स के द्वारा ऐसी रही है कि फुली ट्रांसमिट जो है पॉलिसी एनवायरनमेंट वो नहीं हुआ है। कुछ प्रॉब्लम्स रही होंगी, लेकिन अभी हम समझते हैं कि जिस तरीके से लिक्विडिटी भरपूर मात्रा में है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स एड्रेस हो चुकी हैं, तो इस टाइम पे जो पॉलिसी ट्रांसमिशन है वो 100% होना चाहिए। और यही आशा है कि जितना आज 25 बेसिस पॉइंट कट किया गया है उसका फुली इफेक्ट जो है वो लोगों को, कंज्यूमर्स को और जो भी ज़रूरतमंद हैं उनके पास पहुंचेगा। और क्रेडिट पॉलिसी के तुरंत बाद देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई ने ऐलान किया है कि 1 मई से 1 लाख से ज्यादा के कर्ज सस्ते हो जाएंगे, लेकिन वहीं 1 मई से एसबीआई में डिपॉजिट की दरें भी घट जाएंगी। एसबीआई के एमडी अरिजित बसु ने हमसे खास चर्चा में बताया कि दरों को एक्सटर्नल बेंचमार्क से जोड़ने की वजह से ग्राहकों को अपने आप दरें घटने का फायदा मिलेगा। State Bank of India has already taken a decision to link a large part of our loan portfolio to the external benchmark, and effective 1st May, all the cash credit and overdraft loans above 1 lakh rupees and the savings bank deposit rates also above 1 lakh rupees are going to change as per the decision taken earlier. लेकिन रिजर्व बैंक के रेपो रेट में कटौती के बाद आपके होम और ऑटो लोन की ईएमआई सस्ती हो सकती है। अगर रेपो रेट घटने का फायदा बैंक एमसीएलआर दरों में घटाकर ग्राहकों को दें तो आपके लोन पर ईएमआई में कितनी बचत होगी, ये समझते हैं। और ये समझाने के लिए मेरी सहयोगी कविता थपियाल मौजूद हैं। बताइए कविता, होम और ऑटो लोन ईएमआई पर कितनी बचत होगी इस कटौती के बाद? तो आरबीआई ने जो 1/4% की कटौती की है, इससे आपकी ईएमआई कम तो होगी, लेकिन अगर आरबीआई की इस कटौती के अनुरूप ही बैंक कटौती करते हैं तब जाके आपको इस ईएमआई की कमी का फायदा होगा। लेकिन हम एक आकलन पेश करते हैं जहां पर हम उदाहरण लेते हैं होम लोन और ऑटो लोन का। आपको बताते हैं कि कितनी आपकी ईएमआई घटेगी। सबसे पहले अगर मैं होम लोन की बात करूं और अगर हम ये मान लें कि आपके पास 20 साल के लिए 25 लाख का होम लोन आपने लिया हुआ है, मौजूदा आपकी जो ब्याज दर है वो लगभग 8.7% है। अब इसके मुताबिक 22,894 रुपए हर माह आप ईएमआई भर रहे हैं। कटौती के बाद आपकी दर हो जाएगी 8.45% और आप ईएमआई भरेंगे 22,481 रुपए हर महीना। अब आपकी जो बचत है वो हो जाएगी लगभग 413 रुपए हर महीना। ये तो बात हुई है होम लोन की। ऑटो लोन की बात करते हैं, जहां पर अगर हम मान लें कि आपने 3 साल के लिए 10 लाख का ऑटो लोन लिया हुआ है, मौजूदा आपकी जो ब्याज दर है अगर 9.3% है तो आप 31,900 के आसपास की ईएमआई भर रहे हैं और कटौती के बाद 9.05% आपकी ब्याज दर हो जाएगी। 31,823 हर महीना आपको भरना होगा और यहाँ पे 117 रुपए हर महीना आपकी बचत हो रही है। लेकिन अब बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि ये लागू कब से होगा, आपको इसका असली फायदा कब मिलेगा। हम सब जानते हैं कि 1 अप्रैल से एक्सटर्नल बेंचमार्क से आपकी लोन की दरों को जोड़ा जाना था, जो कि अब प्रोसेस में ही है। सभी बैंक से शुरू नहीं किया है, लेकिन तब तक के लिए एमसीएलआर दरों से ही आपकी जो लोन रेट है वो जोड़ी जानी है। यानी अगर आपका बैंक इस कटौती का ऐलान कल ही कर देता है तो भी इसका फायदा आपको तब होगा जब आपके रीसेट डेट में इसे लागू किया जाएगा। यानी आपको अब करना यह है कि आपके बैंक से जाके आपको अपनी रीसेट डेट का पता लगाना है। रीसेट डेट वो डेट होती है दरअसल जब आपका लोन जो है, जो लोन की दर है दरअसल वो एडजस्ट होती है। और अपने बैंक से पता लगाइए, आपके लोन डॉक्यूमेंट में भी आप रीसेट डेट या रीसेट पीरियड के तहत अब आपको इस कटौती का फायदा कब मिलेगा इसका आकलन आप कर सकते हैं।
शुक्रिया कविता आपका ब्याज दरों में कटौती का और साथ ही साथ ईएमआई का गणित समझाने के लिए व्यूअर्स को। लेकिन इंटरेस्टिंग यह है कि आरबीआई दरों में कटौती तो हुई, लेकिन उसके बावजूद भी बाजार में मुनाफा वसूली आज फिर से होती दिखी। आज लगातार दूसरा दिन था जब बाजार गिरावट के साथ बंद हुए हैं। सेंसेक्स 192 अंक फिसलकर 38,700 के नीचे बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी करीब 0.5% लुढ़क कर 11,600 के नीचे फिसला है। खासतौर पर बैंक शेयरों ने आज दबाव बनाने का काम किया। बैंक निफ्टी लगभग 200 अंक गिरकर 29,900 के करीब टिका। आज आईटी शेयरों में जोरदार बिकवाली देखने को मिली और आईटी इंडेक्स में 19 फरवरी के बाद सबसे बड़ी इंट्राडे में गिरावट आई है और इसकी वजह रही रुपए का ट्रेंड। लेकिन फार्मा, ऑटो और रियल्टी शेयरों में आज खरीदारी का रुझान दिखा। और जेट एयरवेज की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बैंकर्स और लेनदारों ने एयरलाइन के लिए रिवाइवल प्लान की बात तो कर दी है, लेकिन अभी भी इस पर कोई पुख्ता फैसला नहीं हुआ है। आज इस सिलसिले में लेनदारों की बैठक हो रही है और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे संवाददाता रोहन सिंह से। रोहन, बताइए अब तक का अपडेट क्या है? जिस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो ये बैठक चल रही है और एसबीआई चेयरमैन की अध्यक्षता में ये मीटिंग चल रही है और बाकी जो लेंडर्स हैं एचएसबीसी, पीएनबी, इंडियन ओवरसीज़ बैंक और बाकी जो बैंक हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव भी शामिल है इसमें। और जो मुख्य मुद्दा है वो ये है कि जो 1500 करोड़ का जो रेजोल्यूशन प्लान है उसमें कितना कंट्रीब्यूशन किस बैंक का रहेगा। इससे पहले का जो प्लान था उसमें एसबीआई ने कहा था कि वे 530 करोड़ के लगभग वे अपनी तरफ से देंगे और बाकी दूसरे बैंकों को देना था। लेकिन जो छोटे बैंक हैं वो अभी भी जो अपनी हिस्सेदारी है उसको लेकर बहुत ज़्यादा श्योर नहीं है। तो आज जो खबर मिल रही है कि जो कैपिटल इन्फ्यूजन प्लान है उस पर सहमति दी जाएगी उस पर, लेकिन ये जो पैसा रिलीज़ किया जाएगा वो ट्रांशेस में किया जा सकता है अलग अलग उसको लेकर। और साथ ही ये जेट के परफॉर्मेंस से भी लिंक्ड रहेगा। इससे थोड़ी देर पहले एसबीआई चेयरमैन यहाँ पे आए थे और उन्होंने ये कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है आरबीआई के सर्कुलर को लेकर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा ना इस प्लान को लेकर। लेकिन अभी तक इसको सहमति जो पूरा 1500 करोड़ रुपए कैसे लाए जाएंगे, किसका कितनी हिस्सेदारी रहेगी उसको लेकर भी फैसला होना बाकी। और उम्मीद कर रहे हैं कि आज शाम तक इसको लेकर एक स्टेटमेंट आएगा बैंकों की तरफ से। और एक और जो इसमें डेवलपमेंट हो रहा है वो ये हो रहा है कि अभी से थोड़ी देर के बाद यहाँ पे जो एविएशन सचिव हैं उनसे मुलाकात करेंगे जेट के सीईओ विनय दुबे और ये बात होगी क्योंकि अप्रैल के बाद जो है जेट के पास बिल्कुल पैसा नहीं है अपने ऑपरेशंस को चलाने का। तो फिलहाल किस तरह से मैनेज कर रहे हैं इन सारी चीज़ों को लेकर बातचीत होगी। शुक्रिया रोहन आपका ये अपडेट बताने के लिए। तो बैठक अभी भी जारी है।